इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी। इकदाम लाहौर हाईकोर्ट के इंतजामिया से इंतखाबी अफसर न लेने के फैसले के बाद किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी मुलतवी कर दिया। इंतखाबी अमले के खिलाफ तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तफसील। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। इलेक्शन कराने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। कौमी इशू की निशानदही की गई है, लिहाजा केस लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। नवाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से अहम खिताब करेंगे। लीगी कायद ने तकरीर रिकॉर्ड करा दी। आम इंतखाबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। नए बयानी और हिकमत अमली पर भी बात होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पॉलिसी बयान भी तकरीर का हिस्सा। पीटीआई इंतखाबात के अमल को सबोताज कर रही है। शहबाज शरीफ ने आरओज़ के खिलाफ दरखास्त साजिश करार दे दी। बयान में कहा, डीआरओज़ के खिलाफ पटिशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त नून लीग को दे दी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का आज 9वां इजलास। गुजरावाला डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि कानून और आइन से हटकर मावरा कानून और आइन कोई बंदोबस्त किया जाए? क्या वो ये चाहती है कि उसको एक अपना इलेक्शन करवाने के लिए आरटीएस जैसे मुवज्जद और वो तख्लीकी दिमाग फिर कोई नई ऐसी चीज़ तख्लीक करे जैसी वो आरटीएस थी और इलेक्शंस के पूरे प्रोसेसेस को फिर सैबोटैज किया जाए, उनके नताइज को सैबोटैज किया जाए? क्या ये उनके अज़ाइम हैं? तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें कहा जाता है हम इंतखाबात नहीं चाहते। 8 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ के लिए पहले अदलिया से राब्ता किया। आरिफ अलवी को पीटीआई की बजाय पाकिस्तान का सदर बनना चाहिए। पहले भी आप देखें कि पीएमएलएन की तरफ से बातचीत आ रही थी कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और वो फरवरी में हुए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन डेट 2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियाँ और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी करेंगे और बार बार इलेक्शन से भागेंगे तो भागना तो कोई राह नहीं है। किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। फैसल करीम कुंडी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बोले, मुनसिफाना इलेक्शन ना हुए तो कौम अगली असम्बली को तस्लीम नहीं करेगी। अवाम अमन के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। पहले सजाएं मिल रही थीं, अब माफियाँ हो रही हैं। बताया जाए ना पहले गलत था या अब। नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। अमले की तरबियत रोकना इलेक्शन मुलतवी होने का बाइस बन सकता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का खदशात का इजहार। कहती हैं कि पीटीआई ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ। 8 फरवरी के इंतखाबात इल्तिवा में डालकर तहरीक इंसाफ वोटर्स को हक से महरूम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की बराह रास्त समाअत। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना।
जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल। केस की कल फिर समाअत होगी। साइफर केस में FIA की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मंजूर। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस के अडियाला जेल में कल फिर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तोशाखाना केस की अडियाला जेल में समाअत। नैब टीम भी तफ्तीश के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी में मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल फौरी रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने FIA से 20 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी ना होने के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने 4 गवाह पेश करने के लिए तारीख मांग ली। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वकील सलमान अकरम राजा की खिदमत हासिल कर ली। इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। अदालत ने मुल्जिमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया। सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ और लॉयड ऑस्टिन का इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल और आलमी चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत फी लीटर 13 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। आइंदा 15 दिनों के लिए डीजल 12 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा की तरफ से कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वजारत खजाना हतमी फैसला जारी करेगी। और मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया ने आज के दिन दुनिया में आंख खोली। जॉन एलिया दिसंबर 1931 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके में पैदा हुए। पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में कहा। अदबी खदमात के एतराफ में सदाती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।